भक्ति भगवान से प्रेम करना सिखाती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। कलयुग है और धर्म की रक्षा के लिए देश जागरूक हो रहा है। कितने मंदिरों पर कब्रों का, मकबरों का, मस्जिदों का निर्माण हुआ है, सब जग जाहिर हो रहा है, छुपा कुछ भी नहीं रहेगा। आप कहोगे घड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है, अब जो है बस वही रहने दीजिए। तो घड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत है। अगर घड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ेंगे तो हत्यारा अभी भी आज़ाद घूमता रहेगा। अगर मकबरों में, मस्जिदों में मंदिर की सत्यता को प्रकट अब नहीं किया जाएगा तो औरंगजेब जैसे लोग महान बने ही रहेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घड़े मुर्दे उखाड़ना क्या ज़रूरत है, भले हत्यारा आज़ाद घूमता रहे, भले हत्यारा समाज में सिर उठाकर जीता रहे, तो वो जो हत्यारा समाज में सिर उठाकर के घूम रहा है वो कल और 10 को मुर्दा बनाकर गाड़ेगा और तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब महान, अकबर महान, सिकंदर महान, सब महान, और मंदिरों को जो अब हिंदू धर्म जागा है, जो सनातन के बच्चे जागे हैं, वो अगर सत्य दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ मंदिर के चिन्ह भी हैं, यहाँ हिंदुओं के चिन्ह भी हैं, अभी संभल में और फिर दोबारा जो ये चिन्ह निकल कर आ रहे हैं, ये जो स्थान निकल कर के आ रहे हैं, ये घड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है, ये सत्य को सत्य कहना है। अगर सत्य को सत्य नहीं कहने दोगे, अभी तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, फिर भारत के 29 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, और आप सब बुद्धिजीवी देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे आप बुद्धिजीवी। आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दोष देंगे। हिंदू पलायन कर रहा है, बंगाल से ढेर हिंदू पलायन कर गया, आदि आदि राज्यों से ढेर हिंदू पलायन कर गया। आप किसी को दोष नहीं देंगे, आप केवल और केवल गाल बजाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि कैसे जनता मूर्ख बन जाए और आपको वोट दे दे, और आप बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग इस देश को इस्लामीकरण कर सकें, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकें। पहले आपने अफ़गानिस्तान बनाया, फिर आपने पाकिस्तान बनाया, फिर आप खालिस्तान में के चक्कर में हैं, आप अलग से बांग्लादेश बना चुके हैं और बंगाल को अलग करने के लिए फिराक लगा रहे हैं। ये अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। अब हिंदू बालक जाग गए हैं, कृष्ण प्रेम के साथ साथ, नाम जप के साथ साथ वो अपने देश की रक्षा के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब वो जानते हैं कि हत्या में और मृत्यु में अंतर है। अब वो, आप अगर धर्म पूछ करके मार देंगे तो अब वो उस हत्या को सहन नहीं करेंगे। वो ये नहीं सोचकर चुप बैठ जाएंगे कि इतनी ही उम्र होगी, मर गया कोई बात नहीं, भगवान ने इतनी उम्र लिखी होगी। नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब भारत जाग रहा है, निश्चित भारत जाग रहा है। तो
जन्माष्टमी मनाइए और स्वदेशी को अपनाना है, इस बात का याद रखिए। आज एक वीडियो देखने के लिए मिला, मन प्रसन्न हुआ कि रक्षाबंधन के दिन बाज़ार में हमारी बहनें, माताएं ज़्यादातर उन्हीं दुकानों से राखियां खरीद रही थीं जिनको कोई हमारा सनातनी भाई चला रहा था। चारों तरफ अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सज्ज हो जाना है। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा से बड़ा और कुछ भी नहीं है। धन कमता रहेगा, फैक्ट्री चलती रहेगी, नौकरी होती रहेगी, सब होता रहेगा, लेकिन बीच बीच में एक नज़र अपनी बेटी पर रखो। उसके कॉलेज में क्या हो रहा है, उसे कौन मिल रहा है, कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या चल रहा है आपकी बेटी के जीवन में, क्या चल रहा है आपके बहन के जीवन में, आपको पता होना चाहिए। अपने परिवार का सम्मान अब आपके हाथ में है। अपनी भोली भाली बच्चियों को बचाने के लिए इन जिहादियों के षड्यंत्र को प्रारंभ में ही पकड़ने का प्रयास करिए। ये मेरे सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि बच्चे आजकल शेयर नहीं करते हैं। ये तो कोई गुरु हैं तो गुरु बताएंगे, लेकिन कोई बच्ची ऐसी है जो गुरु की नहीं सुनती, गुरु बनाए नहीं उसने, तो फिर बाप को, भाई को, इन्हीं सब लोगों को एक नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं कोई जिहादी हमारे घर में सेंध तो नहीं लगा रहा है। ऐसा